अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रूसी सदर पुतिन साहब के दौरा भारत पर बहुत ज़बरदस्त मीडिया कवरेज हुई है इंडिया के अंदर, और यूं लगा कि वो जो एक डिसएग्रीमेंट्स थी ना, वो जो इश्यूज पैदा हुए थे इंडिया और रूस के ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर तब जब इंडिया अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गया था ज़्यादा हालिया कुछ सालों में, तो दोनों मुल्कों के दरमियान रूस पर टिल्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ, तो दोनों इंडिया और रूस के दरमियान एक वाज़ेह खलीज हमें नज़र आई। इंडियन मीडिया ने पुतिन के इस दौरे के मौके पर यह तासुर देने की कोशिश की गोया कि यकायक से ये सारे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं दोनों मुल्कों के बीच ये ख़त्म हो गए हैं और दोस्ती दोबारा बन गई अचानक से। लेकिन ये सब नज़र का धोखा है, ये सब नज़र का धोखा है। पुतिन के हालिया इंडिया विजिट में इंडिया को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कहा जा रहा है कि इससे चाइना को मैसेज जाएगा कि रशिया जो है ये इंडिया के साथ है। देखें, साथ घूमने से, स्टाइल मार के साथ खाना खाने से कोई मैसेज नहीं जाता कि कुछ हुआ है। चीन पे इसका ज़रा भी असर नहीं होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी अखबार है, ये पुतिन और मोदी की मीटिंग पर कह रहे हैं कि सम इंडियन मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टिंग द मीटिंग हाइप्ड द फैक्ट दैट द रशियन वेपन सिस्टम्स कुड help India counter China in border areas with the aim of driving a wedge between China and Russia, but the Chinese observers called it a low poly। वही बात आ गई जो कि हम ब्रॉडर व्यू में आपको कई अरसे से आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि जनाब रूसी हथियार इंडिया को चीन के खिलाफ किसी किस्म का कोई एज नहीं दे सकते। अमेरिकन हथियार दे सकते हैं, रशियन वेपन्स नहीं दे सकते, ये सिर्फ पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बिल्कुल वही बात की है, लो पोली कह रहे हैं इसको, लो पोली। चाइनीज इंडिया के इन मेड इन रशिया हथियारों को लो पोली कह रहे हैं। आप चीन की वजह से बात कर रहे हैं, ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ भी इनफ नहीं है, ये हम आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ भी इनफ नहीं है। इंडिया का ही एक अखबार है जैसे कि द वायर, बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहे हैं कि इंडिया रिसेंटली इंपोर्टेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड। ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड, अब लफ्ज़ देखें ज़रा, इसमें जो इंडिया के लिए आंखें खोल देने वाली चीज़ वो लिख रहे हैं वो पढ़ने लायक हैं। वो कह रहे हैं कि चीन को तो छोड़ें, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है ना, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी मिसाइल S-400 से बचने की क्षमता रखते हैं, सारे के सारे ऑल क्षमता रखते हैं S-400 को, यानी उसको क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि इधर से वो मारेंगे और यकीनी तौर पर ये हिट करेंगे, उनके सारे के सारे मिसाइल वो इस लेवल के हैं। S-400 इनको रोक नहीं पाएगा, विच मीन्स पाकिस्तान इज गॉट वन ऑफ द फाइन मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। S-400 काम नहीं आएगा, चाइना को छोड़े पाकिस्तान के खिलाफ भी काम नहीं आएगा। वो क्रेडिबल सोर्स को वैसे द वायर कोट करते हुए लिख रहा है कि सीनियर रिसर्चर डिसआर्मामेंट आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन प्रोग्राम विद द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आल्सो सेज दैट S-400 is unlikely to intercept all types of missiles that Pakistan might fire at India in the future। ये सिपरी वालों को कोट कर रहे हैं, सिपरी दुनिया के एक बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक है, उनको कोट करके लिख रहे हैं। देखिए, ये कोई चिल्लड़ किस्म का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दुनिया की जो टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये कोट कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी मिसाइल वो कह रहे हैं कि S-400 को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं, तो ये चीन के खिलाफ काम करेंगे ना पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। लिहाजा ये जो अरबों डॉलर्स इन पर लगाए गए हैं, ये किस लिए लगाए गए हैं, ये सोचने की बात है। क्या भूटान के लिए लगाए गए हैं? S-400 भूटान के लिए लिया गया है या नेपाल के लिए लिया गया है? किसके लिए लिया गया है? भाई वो सिपरी वाले कह रहे हैं पाकिस्तान चाइना के खिलाफ कुछ काम नहीं आएंगे, तो फिर किस लिए लिया गया है? ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, आप देखें कि मिलिटरली देखें कोई बड़ा तीर नहीं मारा गया, लेकिन डिप्लोमेटिकली आप देखें रूस के सदर के इस दौरे में क्या डिप्लोमेटिकली इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ है? क्या पुतिन ने चीन के खिलाफ इंडिया के हक में कोई बात की? चीन का नाम भी लिया उसने, नाम भी लिया, कोई बात तो छोड़े, कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं। अच्छा, चीन को छोड़ें, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के हक में कोई बात की क्या? नहीं, द आंसर इज नो, कुछ भी नहीं कहा, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, कुछ बात ही नहीं की इस पे, ना ही ये एश्योरेंस दी कि हम चाइना के खिलाफ आपका जो तनाव है इसको कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। उल्टा इंडो पैसिफिक पे वो बात करके गए हैं, ये हम आपको बता दें। इंडो पैसिफिक अमेरिका की जो इस रीजन के लिए पॉलिसी है, इस पे बात करके गए हैं कि हमें इस पे एतराज़ है, उल्टा वो शिकायत करके गए हैं।
तो सफारती नाकामी से भी भरपूर ये दौरा रहा। कोई एक ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ इंडियन डिप्लोमेट्स को भी, और इंडिया की जो डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको भी कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। हाँ, अफगानिस्तान डिस्कस हुआ है, अफगानिस्तान डिस्कस हुआ है, लेकिन अरे भाई, चाइना और पाकिस्तान खुद भी तो चाहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अब आए, रिकन्स्ट्रक्शन में रोल प्ले करे। इसका प्रूफ आपको दे दे, पाकिस्तान ने तो खुद इंडिया को एक्सेस दे रखी है अफगानिस्तान जाने के लिए। वो अपनी सॉइल यूज़ करा रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं आप जाएं, हमारे रास्ते से होके जाएं, ट्रेड करें, उनके साथ एड उनको दें, आप जो करना है करें। पाकिस्तान कह रहा है उनको। तो रशिया क्यों बात नहीं करेगा, किस खुशी में? जब चाइना और पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है कि इंडिया रिकन्स्ट्रक्शन में वहाँ पर रोल प्ले करे, तो रशिया को क्यों एतराज़ होगा? तो रशिया तो बात करेगा। अब अफगानिस्तान में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, कि क्यों नहीं बात करेगा पुतिन? जब उसके सारे पार्टनर कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी करेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा एक वाक़या नहीं है कि अफगानिस्तान डिस्कस हुआ है। जब जंग चल रही थी ना, उस वक्त कोई इंडिया को बीच में नहीं ला रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जंग ख़त्म हो गई है, नई हुकूमत आ गई है, अब उस हुकूमत को रिकग्निशन चाहिए। वो खुद भी राज़ी है इस बात के कि इंडिया हमसे बात करे, वो खुद भी राज़ी है, अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है। तो इस पुतिन के दौरे को हम बहुत ज़्यादा कामयाब दौरा मान नहीं सकते। जो इंडिया के ऑब्जेक्टिव थे, कोर ऑब्जेक्टिव, देखें ना, अपना मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव हासिल हुए, हथियार जो मिले हैं वो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ कोई उसके वैल्यू नहीं है, और डिप्लोमेटिकली भी कोई बड़ा तीर मारा नहीं है इंडिया ने। तो ये दौरा ऐसा ही था, मतलब इससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ इंडिया को। देखें, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आप रशिया को और चाइना को मिला लें, फिर उनको आप हैंडल कर सकते हैं अमेरिका के साथ, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली, लेकिन मिलिटरली आप नहीं कर सकते। मिलिटरली इनको हैंडल करना, ये दोनों अलग, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना इसमें। दोनों के ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ही अलग हैं। रशिया चाइना का एक ब्लॉक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, इनका वर्ल्ड ऑर्डर ही अलग है, अमेरिका का अलग है। इंडिया के अंदर ये एक पता नहीं क्यों सोच है कि हम दोनों के साथ चल सकते हैं। आप इकोनॉमिकली चल सकते हैं, आप डिप्लोमेटिकली चल सकते हैं, आप मिलिटरली इनको हैंडल नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग। इंडिया के अंदर कोशिश असल में हो रही है मिलिटरली दोनों को साथ लेकर चलने की, जो कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। यू कैन नॉट गो विद रशिया एंड अमेरिका एट द सेम टाइम। दोनों को साथ आप मिलिटरली नहीं लेकर जा सकते। जहाँ पर उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, वहाँ पर इंडिया फंस जाता है। अब देखें ना, इंडो पैसिफिक में रशिया चाइना के मिलिट्री इंटरेस्ट हैं और अमेरिका के भी मिलिट्री, यहाँ पर इंडिया फंस रहा है, किधर जाए? अमेरिका के पास से भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आते हैं। उनका मिलिटरली क्लैश नहीं है अमेरिका के साथ, और उनका इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली वो इनको मैनेज कर रहे हैं, अमेरिका को और चाइना को, लेकिन मिलिटरली वो इस फटे में नहीं पड़ रहे हैं। इंडिया को भी चाहिए कि ये वाली पॉलिसी रखे, और अमेरिका के साथ जो मिलिट्री उनके ताल्लुकात हैं, अगर वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं तो इनको नीचे लाएं। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं इनको नीचे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ख़राब हो सकते हैं। फिर तो ये एक चीज़ है, इनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है। मिलिट्री जो फड्डा ले लिया है ना इंडिया ने, ये सारा काम यही यहाँ पे ही ख़राब हो रहा है।